हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, शिव पार्वती से जुड़े कई प्रसंग बड़े ही प्रचलित हैं। इन प्रसंगों को अक्सर भक्तों के बीच में साझा किया जाता रहता है। तो आज हम फिर से आपके लिए एक बड़ा ही रोचक प्रसंग लेकर आए हैं। सनातन धर्म में जब कोई शुभ कार्य किया जाता है तो सबसे पहले भगवान गणेश के समक्ष जाकर उनका पूजन किया जाता है और प्रार्थना करते हैं कि कार्य में सफलता हासिल हो। यहां तक कि किसी भी पूजा या अनुष्ठान में भी सबसे पहले गणपति को ही याद किया जाता है। कहते हैं कि यदि शुभ कार्य से पहले गणेश जी का आशीर्वाद लिया जाए तो कार्य में कोई बाधा या विघ्न नहीं आती। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर भगवान शिव और भगवान विष्णु से पहले गणेश जी का पूजन क्यों किया जाता है। यहां हम आपको इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बता रहे हैं। इस प्रसंग में उस घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है जब शिव पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश की परीक्षा ली। इस प्रसंग की शुरुआत उस वक्त होती है जब नारद जी कैलाश पर्वत पहुंचे। नारद को देख उनसे आने का कारण पूछा। नारद ने कहा कि वे उनके दर्शन के लिए चले आए। साथ ही यह भी बताया कि समस्त देवगण उनके पुत्रों के विवाह के आमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। माता पार्वती ने भी गणेश की बातों में हामी भर दी। एक प्रसंग के मुताबिक शंकर जी ने पार्वती से पूछा कि अपने किस पुत्र का विवाह सर्वप्रथम करना उचित होगा। इस पर पार्वती ने कहा कि इसके लिए दोनों को अपनी योग्यता और श्रेष्ठता साबित करनी होगी। शंकर जी को पार्वती का यह विचार पसंद आया। कार्तिकेय और गणेश से कहा गया कि वे दोनों पृथ्वी की परिक्रमा करें और परिक्रमा करके सर्वप्रथम आने वाले को श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय और गणेश इसके लिए सहमत हो गए। कार्तिकेय स्वामी का वाहन मयूर यानी मोर है और गणेश जी का वाहन चूहा है, जो कि मोर की अपेक्षा बहुत धीरे चलता है। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े, लेकिन गणेश जी नहीं गए, बल्कि उन्होंने बुद्धि का उपयोग करके वह अपने माता पिता यानी कि शंकर पार्वती का ही चक्कर लगाने लगे। गणेश जी ने कहा कि जन्म धारण करने वाली प्रत्येक संतान के लिए माता पिता एक पृथ्वी नहीं बल्कि त्रिलोक समान होते हैं। गणेश जी ने कहा कि मेरा संसार तो मेरे माता पिता ही हैं। शंकर जी ने भी कहा कि वेद पुराण के हिसाब से गणेश की बात सही है। इस प्रकार से गणेश जी इस परीक्षा में अव्वल आए। गणेश जी की बुद्धिमानी से शिव जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने पुत्र गणेश को प्रथम पूज्य होने का वरदान दे दिया। हालांकि इस बात पर कार्तिकेय स्वामी गणेश जी के साथ ही शिव पार्वती से भी नाराज हो गए थे। नाराज होकर कार्तिकेय स्वामी क्रौंच पर्वत पर रहने चले गए। ये पर्वत वर्तमान में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जहां है वहां स्थित है। गणेश जी को प्रथम पूज्य बन गए, लेकिन नाराज कार्तिकेय को मनाने के लिए शिव पार्वती ने बहुत कोशिशें की। जब कार्तिकेय स्वामी की नाराजगी दूर नहीं हुई, तब शिव पार्वती ने तय किया कि अब से वे हर अमावस्या और पूर्णिमा पर बारी बारी से कार्तिकेय से मिलने पहुंचेंगे। मान्यता है कि इसी कथा की वजह से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में शिव पार्वती ज्योति स्वरूप में विराजित रहते हैं। जब सभी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस लौटे, तब वहां गणेश जी पहले से मौजूद थे और भगवान शिव ने गणेश जी को विजयी घोषित कर दिया, जिसे सुनकर सभी देवता अचंभित हो गए कि चूहे की सवारी से पूरे ब्रह्मांड का चक्कर इतनी जल्दी कैसे लगाया जा सकता है। तब भगवान शिव ने बताया कि माता पिता को ब्रह्मांड व पूरे लोक में सर्वोच्च स्थान दिया गया है और उन्हें देवताओं के समान पूजा जाता है। गणेश जी ने ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की बजाय माता पिता की परिक्रमा की है। भगवान शिव की बात सुनकर सभी देवता उनके निर्णय से सहमत हो गए और तभी से गणेश जी को प्रथम पूजनीय देवता माना गया है। इस प्रकार तभी से हिंदू धर्म में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य से पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता, सुखकारी और मंगलकारी है
और उनके प्रथम पूजन से ही पूजा संपन्न मानी जाती है। बोलो गजानंद गणपति महाराज की जय। इस प्रकार यह कथा यहां समाप्त हुई। तो दोस्तों, इस कथा की सीख क्या है? कोई बता सकता है? इस कथा में गणेश जी ने संदेश दिया है कि जब हमारे सामने समस्या बड़ी हो तो बुद्धि का इस्तेमाल करने से सफलता मिल सकती है। जब हम परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ा अलग सोचते हैं तो लाभ जरूर मिलता है। दोस्तों, अगर कोई इस चैनल पर